नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग दोस्त बात करेंगे अनुपात और समानुपात, जिसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसमें चैप्टर 5 है। हमने ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ था। 8 तरह के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, साथ में मॉडल क्वेश्चन हम कर रहे थे। इसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा कर लिए थे। आज हमें जो स्टार्ट करना है वो 30 नंबर से करना है। 29 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो सीरीज है इसे रियली में दिल से लीजिए, क्योंकि ये जो बुक मैं आपको करा रहा हूँ, इस बुक को हल्के में ना ले प्लीज़। ये बहुत मोटा, देख सकते हैं कितना हैवी बुक है, और इतने सारे चैप्टर्स है और इतने बेहतरीन कलेक्शंस है PYQ के साथ कि आप सोच नहीं सकते। डायरेक्ट एग्जाम में डिट्टो देखने को सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो बस आप लग जाइए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं 30 नंबर प्रश्न से। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है 14,175 राशि को A, B, C के बीच में इतना के अनुपात में बांटा जाता है। A और C के हिस्सों का अंतर ज्ञात करिए। इसका सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि आपको ये रेशियो जो दिया है A, B और C के बीच में, ये थोड़ा अलग टाइप के दिया है, बटा के रूप में दिया है। तो इसका टेक्निक में बताया था कि नीचे वाला का एलसीएम लीजिए और गुना कर दीजिए। तो इसका 30 आएगा एलसीएम, तो 30 से गुना करिए। तो जब 30 से लगेगा 10 बार में, तो यहाँ 20 आ जाएगा। 5 से लगेगा 6 बार में 36, 18 हो जाएगा। 6 से 5 बार में तो 50, 25 हो जाएगा। यानी रेशियो जो आपका निकल के आया 20, 18 और 25 का आया। ये टोटल है। तो देखिए, लिखिएगा 14125। ये जो है टोटल का वैल्यू है, तो नीचे टोटल लिखा जाता है। तो टोटल इसको जोड़ के लिखिए। 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 हासिल का 3 4 5 6, यानी नीचे 63 आ जाएगा। गुना निकालना किसका है? A और C के हिस्सों का अंतर। तो A और C का अंतर निकालिए। A यहाँ है, C यहाँ है, तो इन दोनों का अंतर करिए। 5 का आएगा तो 5 लिख दीजिए। इसी को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बात का समझ में आई कुछ? ये 7 से कट रहा है, 7 9 63। 7 से काटेंगे, 7 से 9 बार में कटेगा। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 उतरेगा, नहीं लगेगा, 0, 7 1 जा 7, 7 5 35। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 1 सेकेंड रुक जाइएगा। 9 7 से काटे, 9 7 13, 7 दूनी 14, 1 उतरा, नहीं लगा, 2 उतारे 0, 7 1 जा 7, 5 12 35, 7 5 35, और 5 9 45, 9 5 45। ठीक है। 225 गुने 5 आ जाएगा आपका। 225 में तो 25, 5 में 5 से 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 1125 आपके आंसर आएंगे। तो 30 का आंसर क्या देना पड़ेगा हमको? ई नंबर आंसर देना पड़ेगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैच ही नहीं करा किसी ऑप्शन से। 31 564 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वां हिस्सा, पहले भाग का 8वां हिस्सा और दूसरे भाग के 5वें हिस्सा, दूसरे भाग के 5वें हिस्सा का अनुपात जो है ये है 5:4। बात समझ में आया? पहला का 8वां हिस्सा, दूसरे का 5वां हिस्सा का अनुपात है 5:4। तो इसको एक रेशियो में कर लीजिए। 5x यहाँ कर दीजिए, और एक सेकंड रुक जाइए, इसमें 40 से गुना कर दीजिए। तो 8 5 40, 5x, और यहाँ आ जाएगा 8x बराबर 5:4। तो 5x बटा 8x बराबर 5/4। 5 से 5 गया, 4 से 2 बार में कटा, 2 को उधर भेज दीजिए, यहाँ y है। तो x बटा वाई बराबर आ जाएगा 2/1। बात समझ में आया? पूछा क्या था? दोनों का क्रमशः भाग क्या होगा? तो बना लेते हैं। 2 1, 3x का मतलब 3 रेशियो का वैल्यू 564। 3 भाग का, तो x का मान आ जाएगा, 3 से काटिए, 3 1 जा 3, 8 3 24, 8 3 24, 88 आ गया। तो 1/88 188 हो गया। तो दूसरा भाग क्या होगा? 376। बात समझ में आया? ऐसे करके आप निकाल
सकते हैं। कोशिश करता हूँ कि बुक से भी आसान मेथड आपके सामने लाकर रखूँ कि आपको कोई परेशानी ना हो। 32 कहता है इतना की धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8। बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो इसका टेक्निक क्या बताया था कि इस टाइप के दे तो बराबर में या तो आप के मान लीजिए, बात समझ में आया, या इन दोनों का गुना करके यहाँ लिखिए 8 चाहे निकाल लेते हैं। तो x का मान यहाँ से आएगा 2k, y का मान आएगा 5k और z का मान आएगा आपका 8/3। बात समझ में आया। तो रेशियो जब बनाएंगे x अनुपात y अनुपात z का तो क्या बनेगा 2:5:8/3। 3 से पूरा में गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6, 5 3 15 और 8। ये रेशियो आपका निकल के आ गया। नेक्स्ट मतलब इसमें देखिए 32 में आगे क्या कर रहा है, तो तीसरे भाग का मान ज्ञात करिए। देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है 5800, ये कितना का वैल्यू है, तो पूरा का वैल्यू है। तो जोड़ लेते हैं 8 6 14, 14 28 29, 29 का वैल्यू है। आपको पूछ रहा है क्या तीसरे भाग का, तीसरा भाग क्या है 8, तो 8 का निकालना है। 200 बार में लगेगा तो 8 दूनी 1600 आंसर आ जाएगा। अच्छे से गया होगा दिमाग में, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेथड एकदम आसान रखा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पर देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को ABC के बीच इतना और इतना को की 2 अलग अलग राशियों का वितरण किया। 45,000 की पहली राशि को इस अनुपात में और 18,000 की दूसरी राशि को इस अनुपात में बांटा गया। ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है। ए को क्या मिला उसको देखते हैं। ए को मिला, पहले तो बांटा गया 45,000 को, तो लिख दीजिए 45,000। इसको बांटा गया है इस अनुपात में, तो नीचे हो जाएगा 7 3 10 5 15। ये 15 का वैल्यू है और ए का निकालना है, तो ए 3 है तो 3 यहाँ से मिला ए को। और सेकेंड टर्म में क्या मिला, तो लिखिए 18,000 मतलब बटा के नीचे क्या हो जाएगा 4 2 6 3 9 और ये ए का मान इसमें क्या है 4। तो फाइनली ए को इतना टोटल मिला। निकालने से 3 से 5 बार है 5 9 45, तो यहाँ से 9,000 आ गया। 9 दूनी 18, 2,000 यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8,000 आ गया। तो 8 9 9 7 17,000 यहाँ से आ गया। अब आइए अब सी का निकालिए, सी का पूछा है उसके बाद। ए और सी में मिली राशि का अंतर, तो सी का कितना, तो फिर से 45,000 बटा के नीचे 15,000 और सी का इस बार लिखना है, तो सी का 5 है इसमें, प्लस 18,000 बटा के नीचे 9 और इस बार सी का लिखना है 3। तो 15 तिया 45, 3,000, 9 दूनी 18, 2,000। तो यहाँ से 5 तिये 15,000 आ जाएगा और प्लस 3 दूनी 6,000 आ जाएगा। तो इस बार जब ऐड करिएगा तो 15 और 6 21 हो जाएगा, 21,000 आ जाएगा। अंतर कीजिए 17,000 और 21,000, 4,000 का अंतर आया। तो सी आंसर आ जाएगा 4033 का। कोई तरह की परेशानी तो नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है एक्स धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के भाग का अनुपात इतना है 3:4। ए और सी के भाग का अनुपात 5:8, जिसके सामने उसी के सामने लिख रहे हैं। यदि बी और सी के भागों के बीच का अंतर, अब देखिए तो ये अपना जगह यहाँ भरेगा, यहाँ आप कौन जगह भरेगा, यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। ये कंटिन्यू देता है तो लगातार हम लिख लेते हैं। पाँच से 4 से
रुक जाइएगा ज़रा, मेथड चेंज करना पड़ेगा, ये मेथड काम नहीं करा। ए और बी का दिया हुआ है 3 और 4, ए और सी दिया हुआ है आपको 5 और 8। अब पहले ए को बराबर कीजिए, तो इसमें गुना कर दीजिए 5 से, और इसमें गुना कर दीजिए 3 से। तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 8 3 24। अब देखिए ए बी सी लिख सकते, जब ए बराबर हो गया तो आराम से अब लिखिए 15, बी का मान 20 और सी का 24 आ गया। अब ये जो रेशियो आया, अब आप आराम से आगे बात को बढ़ाइए। बी और सी के भागों के बीच अंतर इतना का है, बी और सी का भाग का अंतर कितना, 4 का, यानी ये जो 312 दिया गया है ये 4 वैल्यू दिया गया है, क्योंकि इसके बीच 4 का अंतर है। और आपको निकालना क्या है, एक्स का मान निकालना है, यानी टोटल धनराशि। तो टोटल धनराशि इसको जोड़िए, 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 1 5, यानी 59। 4 से काट दीजिए, यहाँ पे मैं काट के लिखता हूँ क्योंकि गुना ही फाइनली करना है, तो यहाँ लिख के गुना कर लेंगे। तो 4 7 चौक 28, 4 दूनी 8, ऐसे गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 सॉरी यहाँ काट रहे थे, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 8 चौक 32, 78 बार में आपका 9 8 72, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है, आंसर यहीं से निकल गया। बात समझ में आया कैसे निकाल लिए, क्योंकि अब हम इसमें क्यों गुना करने जाए बिना काम के पेंच फंसाने। 78 में 59 से गुना करना है, हम फटाक से देख लिए कि लास्ट में 9 8 72 आएगा और एक ही में 2 है, तो यही आंसर होगा। हाँ आप कहेंगे बीपीएससी है सर, इन दोनों में तो ये भी हो सकता था, तो आप गुना करके चेक कर लीजिए, ये आएगा। नहीं आता है तो ई में मार दीजिएगा। अब गुना में नहीं करूँगा, थोड़ा सा आसक्ति हो गया मैं इस क्वेश्चन के लिए। 35 पे आइए। किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में रखे हैं जिसकी कुल धनराशि इतना है। 50 पैसे को सिक्के की संख्या ज्ञात करिए। 50 पैसा का मान लेते हैं 9x है और 25 पैसा का 5x हो गया, दोनों में x लगा दिया। ये 50 पैसा है पहला वाला, तो 1/2 से गुना करिए और इसमें 1/4 से गुना करिए और जोड़ दीजिए, फाइनल 207 लिखिए। आपको ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, तो देखिए 50/100 होगा ना रुपया में बदलने के लिए, तो 1/2 आएगा कट के, यहाँ पे आएगा 25/100, तो 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 4 आएगा एलसीएम, तो 9 दूनी 18x और प्लस यहाँ है 5x इक्वल टू 207। 4 उधर चला जाएगा, 18 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 23x इक्वल टू 207 और इंटू 4 आ जाएगा। 23 से कट जाता है, आपको पता है 207 कुल धनराशि 207 है। ये तो कट नहीं रहा है, क्या गलती हो गया। नौ रेशियो 5 है ना, तो 9x हो गया, 5s हो गया। ठीक है, कुल धनराशि इतना है। आंसर तो आया हुआ है, मैं परेशान हो रहा था। 23 से 9 बार में तो कट ही जाएगा, तो x का मान क्या आएगा, 9 चौक 36 आएगा। 36 आ गया। आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे का सिक्का, तो यही तो है, 9 से गुना कर दीजिए इसमें, 9 चौक 54, 4 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 324 आंसर आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 23 से 207 कटेगा ही नहीं, जबकि ये तो एकदम आसान पहाड़ा है।
23 से 9 बार में कट जाता है, 23 9 207, इसलिए 23 का टेबल अच्छे से याद रहना ज़रूरी है। मैं खुद मिस्टेक कर रहा था, मुझे लगा कि गलत कर दिया मैं कहीं किया। आइए 36 नंबर पे, इतना की राशि को इतना के बीच में इस तरह बांटा गया कि XY बराबर ये इतना हो, तो XY से हिस्से का कितना है योग कितना होगा, X और Y के हिस्से का योग कितना होगा। बात को समझिए। W X Y और Z, ये हो गया 5:6, ये हो गया 5:6, ये हो गया 5:6। अब इसका जगह ये 6 भरेगा, ये यहाँ भरेगा, ये अपना जगह भरेगा, ये 5 भरेगा, यहाँ 5 भरेगा, यहाँ 5 भरेगा। पूरे में कोई चीज़ कटने वाला हो तो काटेंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे, कहीं नहीं कटेगा कुछ। तो 6 का क्यूब 216, 6 × 30, 6 × 18, 180, 6 × 30, 5 × 15, 150, 125, 125, 150, 180, 216 आ गया। इतना को बांटना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ क्या, 8052। इसको बांटना है टोटल में, टोटल कितना आएगा जोड़ के, 6 × 5 = 11 के 1 हासिल 1, 2 10 15 16 17 के 7 हासिल 1, 2 1 4 5 6, 671 आ गया। और निकालना किसका है, X और Y के हिस्सों का योग। X और Y का है ना, X और Y यहाँ पे है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 3, या 330 का वैल्यू निकालना है। इसको अब सॉल्व करना है। इससे जब काटिएगा ना आप, 12 बार में टोटल कटेगा, ठीक है। 12 × 72, 12 × 12, इसी के करीब जाएगा 12 बार में। अब इसको गुना करिए, 0 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 36, 37 38 39, 39, या 39 60 आंसर हो जाएगा सी नंबर। काटने में थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर रेशियो प्रोपोर्शन बढ़िया से आपका सॉल्व होगा एग्जाम में। ए और बी की आय का अनुपात इतना है, तो मान के चलिए इनकम आप इनका कितना है, 5x बटा 8x। पूछ रहा है बी के बचत पूछ रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं कितना आएगा। इतना और इतना खर्च कर देते हैं, ये खर्च है, ये इनकम है, इसमें से खर्च को हटा दीजिए। 36,000 यहाँ भी हट जाएगा, ये सॉरी 6,000, सॉरी 60,000 है, तो और ज़्यादा है। तो देखिए इनकम में से खर्च को हटा दिए, इनकम में से खर्च हटा दिए, तो बचत 3 और बचत 4। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं आप। 5 × 20x, 3 0 लिख देता हूँ, 6 × 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 13 14, 36 चौका 144 होता है। 8 3 24x माइनस 36 18, 18 पर डाल दीजिए 4 0, 2 2 4 0, 24 इधर ले आइए तो -4x बचेगा, या ऐसा करिए नहीं, 20 इधर ले चलिए तो 4x इधर बचेगा, इसको इधर लाइए, 1 0 2 0 3 0 4 0, 18। माइनस में क्यों आ रहा है भाई मेरे, शांत हो जाए, 1 मिनट, माइंड को शांत करो। ए और बी 5x 8x, ए और बी क्रम से इतना इतना खर्च कर देते हैं, तो इनकम में से 36,000 खर्च कर दिया, इनकम में से 60,000 खर्च कर दिया, तो उसकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। 4 × 5 20x, 24x, 36 18 पर 4 0। ये 20 आके इधर घट गया, 4x बचा, ये प्लस में आया, अच्छा हाँ ये तो प्लस में सही तो है,
ये प्लस में आ गया और इसमें से घट जाएगा तो 0 0 0, हासिल 10 में से 4 गया 6, ये बचा 17, 17 में से 14, 15 16 17, 3 आएगा, ये 36,000, 4 से काटिए 9,000। एक्स का मान 9,000 आ गया। पूछा क्या है आपका बी की बचत कितना है, तो बी का बचत कितना है, बचत इधर है 4, ये निकालना है। अब आप सोचेंगे कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका तरीका क्या है। बी का ये है इनकम और ये है खर्च, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 9 8 72,000, 72,000 आ गया। इसमें से 60,000 ये खर्च कर देता है, 60,000 हटा दीजिए, कितना बचा 12,000, 12,000 उसका सेविंग है। टाइम थोड़ा सा लेता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन मज़ा भी आता है बनाने में। थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 2 बिलियन है, ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात इतना है, इतना और इतना है। बिलियन ए की 4 लीटर मात्रा को बिलियन बी की 5 लीटर मात्रा मिलाया जाता है। सॉरी, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, और कैसे कैसे लोग हैं। 2 बिलियन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 4:3 और 9:5 है। बिलियन ए की 4 लीटर मात्रा को बिलियन बी की 5 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है। परिणामी बिलियन में मिश्रण में अम्ल और जल की अनुपात बताना है। देखिए पहले लिख लेता हूँ एसिड और वाटर लिख लेता हूँ। 4:3 है और 9:5 है। आप एक चीज़ देखिएगा, ये ए का है और ये बी का है। ए का आपने वैल्यू लिख लिया, बी का लिख लिया। अब आपको कह रहा है कि इसका लेना है आपको 4 लीटर और इसका लेना है आपको 5 लीटर। बट इससे पहले आपको एक चीज़ देखना होगा, आपको बराबर करना होगा। 4 3 7 है ये और 9 5 14 है, जबकि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसमें अगर आप पूरे में 2 से गुना और कर देंगे ना, तो देखिए क्या होगा। 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 8 6 14 हो गया और 9 5 14 हो गया, दोनों बराबर आ गया 14 14। अब कीजिए 8 चौक 32, 6 चौक 24, 9 5 45 और 50 25, ऐड कर दीजिए 77, 9 49, 7 से 11 बार में, 7 से 7 बार में, 11 और 7 आंसर आ गया। यहाँ इक्वल करना जरूरी है, इसलिए 2 से ये गुना करा जाएगा। बात समझ में आया। 39 नंबर कह रहा है गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात इतना दिया हुआ है। एक परिवार गेहूं और चावल की खपत की मात्रा का अनुपात इतना है। गेहूं और चावल पर खर्च का अनुपात आपको पूछ रहा है। देखिए ये कोई भारी नहीं करना है काम, कुछ मानना है थोड़ा। गेहूं और चावल, देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 4 और 8 × 9, 4 3 12 और 9 8 72, 12 6 72, तो 1:6 आ जाएगा आंसर। फिर से सुनिए, गेहूं और चावल के बाजार मूल्य, ये है क्या, मूल्य, खपत की मात्रा, तो आपको खर्च अपने आप निकल जाएगा। इन दोनों का गुना किया जाता है। मूल्य का मात्रा से गुना कर दीजिए, मूल्य का मात्रा से गुना कर दीजिए और काट कूट कर दीजिए, तो आपका निकल जाएगा खर्च। ये है देखिए मूल्य मतलब रेट, और ये है अमाउंट, कितना रेट कितना अमाउंट का खर्च किया, मतलब यूज हुआ। इसको गुना करिए तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर पता चल जाता है। ये अच्छा टेक्निक है ये इसको निकालने का। 40 नंबर कह रहा है कि 3 बॉक्स है ए बी सी में इतना के अनुपात में गेंदें रखी हुई है, तीनों बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या इतना है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं 90, पेन हो गया ख़त्म, 92 जो है ये टोटल है।
यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में डाल दिया जाए तो इन 3 बॉक्सों ए बी सी में गेंदों का नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहले तो तीनों में हमको पता करना होगा गेंद कितना है। तो पहला में अगर हम देखें तो 92 जो है 11 और 7 18 5 23, ये 23 का वैल्यू है। बात समझ में आया। आपको ए का जानना है तो 5 से गुना कर दीजिए, ये ए का निकल गया। दूसरा में 92, ये 23 से कितना बार में कटेगा, काट लीजिए। फिर 92/23 आएगा और यहाँ गुना में कितना आएगा तो 7, फिर 92/23 आएगा और गुना में 11 आएगा। 4 बार में कट जाएगा तो 4 5 20, यहाँ भी 4 बार में तो 7 चौक 28 और यहाँ भी 4 बार में तो 11 चौक 44। तो आपने सबका निकाल लिया कितना कितना पीस है। अब जो कहा है ऐसे करिए, यदि 4 गेंद को बॉक्स बी से ए में डाला जाए, बी से ए में 4 गेंद, तो यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 24 बचेगा और यहाँ 44। फिर कह रहा है और 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में डाला जाए तो 8 इसमें कम कीजिए सी में से, तो 36 आ जाएगा, ये 24 ही रहेगा और 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 4 12 यानी 32 हो जाएगा। अब काट दीजिए तो 16 12 और 18, अभी और कटेगा, 8 6 और 9, 8 6 9 हो जाएगा आंसर बी नंबर 40 का। आया समझ में। फोर्टी 41 करा है, एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। पास लड़का और लड़की यानी बॉय और गर्ल तो 3 और 2 के रेशियो में है। यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती तो उसका नया अनुपात इतना हो जाता, मतलब 3x में एक और लड़का बढ़ जाता और एक लड़की में से चली जाती, 2x में से एक कम कर दीजिए तो नया अनुपात 2:1 हो जाता। यहाँ से निकालिए 3x + 1 = 4x - 2, ये जाके घट जाएगा तो x बचेगा, इधर आके जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, x का मान 3। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है। छात्रों का यानी सारा बच्चा का निकाल रहा है, तो शुरू वाला पूछ रहा है तो यही ना है शुरू वाला है। चाहे यहाँ पे आ जाइए, x लगाए थे ना हम, तो 3 × 9 और 3 दूनी 6, 9 6 15 आंसर आ जाए। 1 मिनट, हाँ 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है, तो ई को टिक मार दीजिए। 8 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य इतना पेन और इतना पेंसिल के बराबर है। एक अच्छा देखिए, 8 पेन प्लस 14 पेंसिल, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, पेंसिल बराबर हो जाएगा, चाहे इसको x लिखे इसको y लिखे, 12 पेन प्लस 5 पेंसिल के बराबर है। तो इसको उधर ले जाइए, 14 9 में से 5 जाएगा तो 9y हो जाएगा, ये जाके घट जाएगा तो 4x आ जाएगा। पूछा है पहले पेन का, तो पेन का x है तो y नीचे ले जाइए, तो 9/4 बराबर x/y, 9 और 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी 42 का। ठीक है ना। 43 पर आइए। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात इतना है। कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है, 5:4। 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा मिलाने की आवश्यकता होगी। 20 किलोग्राम जिंक है, जिंक क्या है ना 20 किलोग्राम, तो 20 जो है 4 का वैल्यू है, आपको कॉपर का जानना है तो 25 मिलाना पड़ेगा। चौवालीस कह रहा है कि क्या संख्या इतना 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 समानुपात है। तो आप देखिए 30 40 45 और 60 काटिए, 15 10 से काटिए, 3 और 4 15 से, 15 × 45, 15 × 4 60, तो हाँ है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। पैंतालीस को देखिए, ABC दे दिया, बस ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए ना, ए का मान यहाँ है, बी का मान यहाँ है, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 5 और 2 7 नीचे आ जाएगा।
एक मिनट रुक जाइएगा, पहले इसको बराबर कर लीजिए, बात समझे। 3 और 2 है और 3 और 5 है। यहाँ पे ये बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। बी को बराबर करिए तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 3 से कर दीजिए ऊपर नीचे। 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब आ जाएगा आंसर। ए बी जोड़ना है, 9 6 15 और 10 6 16। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बी को बराबर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 46 को देखिए, कह रहा है 5 साल पहले जैमिनी और जतिन के वेतन का अनुपात इतना है। फाइव ईयर अगो जैमिनी का 1x हो जाएगा, जतिन का बात करें तो 3x हो जाएगा। हर वर्ष जैमिनी के वेतन इतना और जतिन के वेतन इतना वृद्धि होता है। तो नया जो हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, जैमिनी का तो टोटल 5 साल बाद तो इसका 300 बढ़ता है ना, तो x में जोड़ देंगे 5 थी 1500, इसमें 3x में जोड़ देंगे 500। यदि आज से 5 वर्ष बाद वेतन समान होता, 5 साल और बाद, 500 इसमें 5 थी 1500 इसमें जोड़ दीजिए तो 1500 और नीचे 500 और जोड़ दीजिए, तो जतिन का वर्तमान क्या होता, ये दोनों बराबर कह रहा हो जाता, ये वाला पोर्शन बराबर हो जाता। क्या बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3000, इधर हो जाएगा 3x प्लस 1000, ये जाके इधर घट जाएगा तो 2x बचेगा, 1000 घट जाएगा तो इधर 2000 बचेगा। 1000 यानी x का मान 1000 आया। पूछा है तो जतिन का वर्तमान वेतन कितना है, तो वर्तमान वेतन उसका यही है, क्योंकि 1500 और 5 साल बाद के लिए जोड़े हैं, तो 1000 यहाँ 1500 तो कितना हो गया 2500। 46 का सी हो जाएगा आपका। किसका पूछा था जी, गलती क्यों कर रहे हैं हम, जतिन का पूछा है, जतिन का। तो जतिन का ये है 3000 और 5 3500, जतिन का इतना हो जाएगा। फोर्टी 7 नंबर प्रश्न को करते हैं। कैसा लग रहा है सेशन, ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, ए और बी में कह रहा है 5:9 है। यदि दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाता है, यानी 5x प्लस 6 और 9x प्लस 6, दोनों में 6 जोड़ दिए तो उनके बीच अनुपात 2:3 हो जाता। संख्या बताइए। तो 5 3 15x, 6 3 18, 9 दूनी 18x, 6 दूनी 12। ये जाके घटेगा तो यहाँ 3x आ जाएगा, 18 में से 15, ये आगे घटेगा तो 6, तो x का मान क्या आ गया 2, x का मान 2 आ गया। पूछा क्या था आपसे, मूल संख्या आपसे पूछ रहा था। तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, 10 और 18 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आइए अब 48 पर आइए। यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है तो उनके वर्गों का योग इतना है, यानी कह रहा है 5x का होल स्क्वायर करिए, 6x का होल स्क्वायर करिए या प्लस 8x का होल स्क्वायर करिए, इसका योग है 1250। तो 8 64 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर और 25 एक्स स्क्वायर बराबर में 1250। ये आ गया टोटल 125, एक्स स्क्वायर बराबर 1250। इससे कटेगा 10 बार में, एक्स स्क्वायर बराबर 10, तो एक्स का वैल्यू √10 तो तीनों का गुणनफल क्या होगा, तीनों का गुणनफल का मतलब है आपका 5 × 6 × 8 गुने एक्स स्क्वायर
यानी रूट 10 का होल स्क्वायर, इससे ही कट गया। 6 × 5 = 30, 8 × 3 = 24, 2400 आंसर। 48 का 1 सेकेंड, सॉरी x³ यहाँ हो जाएगा। तीनों का गुणनफल का मतलब है 5x, 6x और 8x का गुणनफल। तो x हर जगह तो x³ ना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट पावर में 3। तो एक तो 2400 हो जाएगा, एक रूट 10 इसके साथ लग जाएगा, 2400 रूट 10 आंसर आ जाएगा। 49 पे आइए। 10 और 50 का तृतीय अनुपात याद करिए। 10 लिखिए, 50 लिखिए, 50 लिखिए और x लिखिए, क्योंकि तृतीय अनुपात पता है नहीं, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 50 × 50 बराबर 10 × x, 1 0 से 1 0 करा, 50 25, 250 आपका आंसर आ जाएगा। ये तृतीय अनुपात निकालने का आपको हम फार्मूला बता दिए, बेसिक मेथड वाला। एक दी गई संख्या k से 10 कम और k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में है। दी गई संख्या k ज्ञात करें। k से 10 कम, ठीक है, k से 10 अधिक, k से 38 अधिक, सतत अनुपात में है। इसका लगातार अनुपात में यानी हो जाएगा k - 10 बटा k + 10 बराबर k + 10 बटा k + 38। बात को समझ में आया? क्रॉस गुना करिए, तो इसमें करिएगा k² -38 के -10 के और -380 = k से k में k² + 10 के, इससे इसमें कर दिए, इससे हो जाएगा 10 के, इससे इसमें 100, k² से k² काट दीजिए, ये हो जाएगा इधर -48 के -380 बराबर इधर हो जाएगा 20 के + 100। 48 को उधर ले जाइए तो जुड़ जाएगा, तो 68 के आ जाएगा और या के इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आपका कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या दोस्त? एक बार मिला लेता हूँ ज़रा। k - 10, k + 10, k + 10, k + 38, k², हाँ यहाँ +38 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका तो 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 के, देखिए ये आके इधर घटेगा तो 8 के बन गया, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो 48 के आ गया, 8 × 6 = 48, तक के का मान 60, 30 50 का हो जाएगा C। यहाँ पे आपका अनुपात समानुपात दोस्त पूरा कंप्लीट होता है। कैसा सेशन लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कुछ भी आपका सजेशन हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज का सेवा दोस्त इतना ही है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग शुरू करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रश्न हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, 6 नंबर लेसन। आज का सेवा इतना ही, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो अब तक पहुँच जाए।